विशेष तिथि है, इसके उपलक्ष्य में हम ये गीत गोविंद से मंगल गीतम का उच्चारण अभी गाए थे, इसको प्रयास किए थे। बहुत सुंदर। इसमें भगवान का बेसिकली है क्या कि अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है।
कि जैसे कालिया विषधर गंजन है, आपने कालिया का विष का वो किया था, उसको मदन को मार वो किया था, या फिर रावण को वो करे समर 10 कंठन है कि जो 10 कंठ वाले 10 वो गर्दन वाले रावण हैं उनको आपने मारा था, या मधुमुर नरक विनाशन है, मधु नामक दैत्य था, मूर नामक दैत्य था, नरकासुर नरक नामक दैत्य को विनाश करने वाले, गरुड़ासन है जो गरुड़ पे वास करते हैं, और ऐसे करके बहुत सुंदर है। और जगन्नाथ जी को सुबह में जगाया जाता है तो इसको गाया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान का अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, तो अतः इसको हम आज पाठ किए थे। तो विशेष तिथि पर मतलब आज चर्चा करेंगे हम लोग, इनका तिरुभाव तिथि है आज श्री गोविंद जयदेव गोस्वामी जी का, तो उसके ऊपर। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सभी जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं वैष्णवीज हैं सबका मैं आशीर्वाद का कामना करूँगा। विशेष रूप से केशव भाई जी का आशीर्वाद मैं ऑलरेडी लेकर के आया हूँ 2 बार। और प्रभु जी हैं, प्रभु जी हैं, माता जी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। ये बोर्ड पर श्लोक लिखा हुआ है, इसका हम सब उच्चारण करेंगे, इसके बाद फिर प्रयास करेंगे। नहीं, पीछे इस बोर्ड पे, तो इन पे करने का। तो चंडीदास विद्यापते रायर नाटक गीते, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाए सुने परमानंद, गाए सुने परमानंद, चंडीदास विद्यापते रायर नाटक गीते, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाए सुने परमानंद, गाए सुने परमानंद। आप लोग उच्चारण करें। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, चंडीदास विद्यापते रायर नाटक गीते, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, परमानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, सुने परम आनंद, गाए सुने परमानंद। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, चंडीदास विद्यापते रायर नाटक गीते, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाए सुने परम आनंद, गाए सुने परमानंद। माता जी, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक नीति, चंडीदास विद्यापते रायर नाटक गीते, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाए सुने परमानंद। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीते, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद
गाय सुने परमायानंद। चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीते कर्णामृत से गीत गोविंदा। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिन गाय सुने परमायानंद। धन्यवाद। तो देखिए जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य का मेनली पीछे का अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो भगवान कृष्ण हैं उनको गीत बहुत पसंद है। तो और जो ये गीत गोविंद बहुत सुंदर गीत है जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए लिखा गया है। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे गुरु परंपरा से, वैष्णव आचार्य से, विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी जी से, सभी वैष्णव से कि कृपा दें ताकि हम कुछ भी चर्चा कर सकें किसी भी महान वैष्णव के महान जीवन चरित्र के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुकम करोति वाचालं पङ्गुलंघयेत् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्दितारिणम्। एक संवाद है भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में। तो उसमें पार्वती जी पूछती हैं कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है। तो शिव जी कह रहे हैं, आप लोग सब जानते होंगे, आराधना नाम अपनी सर्वेशां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम अर्चनम। कि भगवान की जो आराधना भगवान विष्णु की सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है। और उनसे भी जो उत्कृष्ट है उनसे भी जो उत्तम है तदिया नाम सब अर्चनम। जो उनके भक्त लोग हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अर्चन करना। तो ऐसे जो गीत गोविंद के जो लेखक हैं जो कि जयदेव गोस्वामी जी, उनके बारे में आज चर्चा करना। निश्चित रूप से कृष्ण इसमें प्रसन्न होंगे। और भगवान को गीत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर भगवान को रिझाने का सबसे उत्तम तरीका भगवान के लिए कुछ गाया जाए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में जब भगवान गोपियों से छिप जाते हैं तो सब कुछ हर जगह खोजती हैं, देखती हैं कहाँ गए कृष्ण, सबसे पूछती हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। तो फिर सब मिल करके क्या करती हैं, गीत गाती हैं, जिनको गोपी गीत कहते हैं। या फिर दक्षिण भारत में देखें तो रंगनाथ जी हैं। तो भगवान विष्णु को बहुत बहुत पसंद है। तो
तो अपने जो तलवार, जो भगवान के तलवार हैं, उनको अवतरित किए थे भगवान तिरुमंगई अलवर, जो कि अगस्त ऋषि ने उस भाषा का निर्माण किया था, तेलुगु भाषा का। तेलुगु भाषा सबसे मीठी भाषा मानी जाती है ब्रह्मांड की। तो उस भाषा में बहुत सुंदर पदों की रचना उन्होंने तिरुमंगई अलवर ने किया था। और भगवान के जब जैसे सोए रहते हैं भगवान, तो उठाने में उन्हीं पदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होना था, चैतन्य महाप्रभु, और जैसे कि जगन्नाथपुरी में उनको जाना था, भगवान को पता है कि मेरे को क्या लीला करनी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो आने का मेन कारण क्या था, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में पहले, उसमें आदि लीला के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में आने का मेन कारण क्या था, अतरंग कारण क्या था, उसका वर्णन किया है श्री उन्होंने। तो इसमें क्या कह रहे हैं, श्री राधाया प्रण महिमा कीदृशो वा नयवा स्वाद्यो येन अद्भुत मधिर्मा कीदृशो वा मदीय सौख्यम च अस्य मद अनुभवत कीदृशो वेत्ति लोभा तद आद्यम समझाति सची गर्भ सिंधो हरिंदो। सची के गर्भ से वैसे भगवान प्रकट हुए जैसे कि समुद्र से इंदु मतलब चंद्रमा जैसे प्रकट होता है। क्या करने के लिए भगवान का चैतन्य महाप्रभु का आने का मेन वो क्या था, उद्देश्य क्या था, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानया, कि जो श्रीमती राधा रानी का प्रणय का क्या महिमा है, कितना वो, और स्वाद्यो ये अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वान मदीय। एक लालच था चैतन्य महाप्रभु उसमें, मतलब कृष्ण के मन में, कि मेरी सेवा करके जो श्रीमती राधा रानी हो कितना आनंद प्राप्त करती हैं, कि मैं सेवा करवाने वाला हूँ, मैं भोक्ता हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि भोक्ता से ज़्यादा भोग्य आनंद में है। तो क्या है ऐसी, इसके पीछे का राज क्या है, तो इसका आस्वादन करने के लिए, इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। और अपने अवतरण से, जैसे 1486 में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है इस धराधाम पे, और लगभग 12वीं शताब्दी के शुरुआत में, फिर 11वीं शताब्दी के आखिरी में श्री जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था। और जयदेव गोस्वामी अपनी रचना की है, मेनली इनका यही रचना है जिसको अष्टपदी भी कहते हैं, गीत गोविंद। और गीत गोविंद क्या है, गीत गोविंद यही है, श्री राधाया प्रणय महिमा, जो श्री राधा और कृष्ण का प्रणय का क्या महिमा है, क्या उनके उसका रास का क्या महिमा है, उसी को आस्वादन करने के लिए बेसिकली चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। और कौन से, ये राधा के भाव, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति लिए हुए, उनके भाव को लिए हुए कृष्ण हैं, और दूसरे जगन्नाथ जी, जो कि ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में रह रहे हैं। जगन्नाथ जी का स्वरूप वही है ना, जैसे 2 जगह जो लीलाएँ आती हैं, जैसे कैसे द्वारका में जब थे तो सुन करके वृंदावन की लीलाओं को उनका ऐसे स्वरूप हो गया था जैसे जगन्नाथ का है। या फिर जैसे जब कुरुक्षेत्र में सारी गोपी जन आती हैं, कृष्ण को देखती हैं, तो लगता है कि सब कुछ तो वही है, लेकिन ये कहाँ, ये ठाट बाट, ये कहाँ, वो मोर मुकुट कहाँ गया, वो बांसुरी कहाँ गई, ये सब कुछ राजर्षि वेश धारण करके रखे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको ले करके जा रही होती है, वो एक जगन्नाथ वेश ऐसे कहा जाता है। और तीसरा ये है कि जब सारे वृंदावन के वासी बहुत ज़्यादा भगवान से विरह के भाव में रहते हैं, तो कृष्ण भी उधर द्वारका में बहुत विरह में होते हैं, तो आते हैं सबको ले जाने के लिए, और इतना ज़्यादा विरह का वेग वो होता है कि बिल्कुल जगन्नाथ का उनका फॉर्म हो जाता है, पूरा शरीर विकृत हो जाता है। तो साक्षात जगन्नाथ क्या है, कृष्ण है राधा रानी के विरह में। और जो हमारे गीत गोविंद में क्या है, जो जयदेव गोस्वामी ने क्या लिखा है, सेम यही लिखा है कि कैसे भगवान श्रीमती राधा रानी से विरह में है, या राधा रानी श्री कृष्ण से विरह में है, और उन्हीं के उनका वर्णन किया है। तो ये बहुत 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 पसंद था जगन्नाथ जी को भी और चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु जिसके लिए आए हुए थे, जो आखिरी के 6 साल जो गंभीरा में बिल्कुल ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और क्या करते थे, ये स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के संग में बैठ करके और कर्णामृत या फिर गीत गोविंद का आस्वादन करते थे, अलग अलग भगवान के भाव के अनुसार। इसमें अष्टपदी, बहुत सारी अष्टपदियाँ हैं। अष्टपदी मतलब 8 श्लोकों का एक वो है, तो इसी का आस्वादन जैसे चैतन्य महाप्रभु किया करते थे।
और अलग अलग मूड में चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भाव के अनुसार जो स्वरूप दामोदर थे गीत गोविंद का उच्चारण करते थे कि क्या भाव है चैतन्य महाप्रभु का उसके अनुसार। तो इसलिए ये गीत गोविंद मतलब इनका अवतरण हुआ जयदेव गोस्वामी जी का। और जयदेव गोस्वामी जी का जो अवतरण हुआ था वो केंदुबिलिया गांव में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो कि बंगाल में है वहाँ पर हुआ था। और उनके पिताजी का क्या नाम था भोजदेव, माता जी का नाम बामा देवी था। तो इनको भी जैसे कि कोई संतान नहीं थी, काफ़ी दिन हो गया था और फिर वो जा करके प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान हमें कोई संतान की वो दीजिए। हर एक जैसे कि पुत्र शून्यम पुत्र बिना गृह शून्यम, चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि पुत्र अगर ना हो तो गृहस्थी जीवन बिल्कुल शून्य मा जाता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब क्या फायदा गृहस्थी होने का कुछ नहीं ना हो। तो प्रार्थना करते थे तो भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई इनको। और ये पुत्र कैसे थे, जैसे नारद मुनि का है ना कि बचपन से बिल्कुल विरक्त भाव से, कोई क्रीड़ा में कोई खेल कूद में कोई आसक्ति नहीं थी, वैसे ही जयदेव गोस्वामी थे। हालांकि अमीर पिता के घर में उनका जन्म हुआ था लेकिन फिर भी कोई कतई मतलब विरक्ति थी, बचपन से इनके अंदर विरक्ति थी। कोई खेल कूद में भी कोई आनंद नहीं था, ना ही कोई जैसे छोटे बच्चे होते थे आसपास के पड़ोस के बच्चे उनके दोस्त मित्र होते हैं, इनके वो भी नहीं थे बिल्कुल, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, अपने आप में ही रमण करना, बचपन से ही ऐसे थे ये। तो जैसे घर में माता पिता भी होते थे, कहीं एकांत में बैठ करके बस सोच रहे हैं, कुछ बैठे हुए अपने आप के साथ ही बैठे हुए हैं, ऐसे थे। और कुछ समय पश्चात ही इनके पिताजी का और माताजी का वो हो गया था, निधन हो गया था। तो अपने घर में रहते थे, फिर इनको घर में भी लगा कि घर में क्या रहना है अब, तो वहाँ पर घर भी छोड़ करके नवद्वीप में आ गए ये। इसके बाद फिर वहाँ पर नवद्वीप में ही इन्होंने रचना किया था किसका, दशावतार स्तोत्र का, जो कि प्रभुपाद जी ने, जैसे हमारे इस्कॉन के मतलब प्रत्येक दिन हम दशावतार स्तोत्र को गाते हैं, जो कि नरसिंह देव भगवान का जो गाते हैं आरती, तव कर कमल बरेन अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण कशिपो तनु भृंगाम केशवधृता नर हरे रूपा जय जय हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो ये क्या है, ये वही दशावतार स्तोत्र का है, जो कि चैतन्य महाप्रभु जब भी नरसिंह देव भगवान को प्रणाम करते थे तो यही मंत्र बोलते थे, तव कर कमला बरे रखम, जो कि उनके जो नित्य पार्षद हैं जयदेव गोस्वामी उनका लिखा हुआ ये। तो ये जो दशावतार स्तोत्र है बहुत ज़्यादा विख्यात होने लगा, वहाँ पे विख्यात होने लगा। तो एक बहुत बड़े भक्त राजा थे बंगाल के लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को पता चला कि इन्होंने एक ऐसे दशावतार स्तोत्र लिखा है, तो अपने लोगों को उन्होंने भेजा कि अब जाओ बोलो कि राजा भी इसको सुनना चाहते हैं। तो जा करके लोग आए, बोले कि अरे राजा को बहुत अच्छा लगा, वो भी सुनना चाहते हैं। तो राजा ने बुलाया है आपको, तो बोले कि नहीं, मैं राजा से नहीं मिलता। मतलब इनके मन में था कि जहाँ राजा हो के चक्कर में पड़ूंगा। और जो पहले के राजा हुआ करते थे ना, अपने साथ में कई कवियों को रखते थे कि कुछ भी राजा अच्छा से वीरता का काम करके आए तो उसको लिख दे, और लिख करके पूरे राज्य में वो करते थे, ढिंडोरा पिटवाते थे कि मतलब वो जाते थे, कवि लोग गाते थे ताकि राजा की महानता का वर्णन हो सके। इससे एक राजा का अपना स्वार्थ भी रहता था, प्लस राजा के हृदय मतलब प्रजा के हृदय में राजा के प्रति और प्रेम डेवलप हो पाए, इस वजह से भी राजा लोग करते थे। तो इनको लगा कि देख हर एक राजा कुछ कवि अपने दरबारी मतलब राज दरबार में कवि रखते हैं, वैसे वो भी मुझे रखना चाहते हैं। तो ये मना कर दी, नहीं, राजा वाजा के चक्कर में नहीं फंसूंगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया कि कृष्ण के लिए लिखना, और राजा अपने उसमें बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण सेन भी एक नॉर्मली राजा नहीं थे, महान भक्त थे भगवान के। तो आते हैं, इनसे मिलते हैं और साधारण वेश में आते हैं, जैसे राजा के वेश में नहीं आते हैं, और मिलते हैं कि बहुत अच्छा मैं सुना हूँ आप लिखे हैं, मुझे भी सुनाइए। तो उनके कहने पर उनको सुनाते हैं। इसके बाद बोलते हैं ओह राजा यहाँ के आपको बुलाना चाह रहे थे। इसके बाद वो उनको बता देते हैं कि देखो मुझे पता है कि आप राजा हो। नॉर्मली इनमें काफ़ी सिद्धियाँ थी, पहले से सिद्धियाँ थी, कई सारी ऐसे घटनाएं इनके जीवन क्रम में आता है जो इनको मालूम चल जाता था।
तो वैसे ही राजा के कहने पर फिर उन्होंने मना कर दिया, देखो कि आपके कहने पर मैं आपके उसमें राजधानी में तो जाऊंगा नहीं, और दोबारा अगर ऐसे बुलाने आए तो मैं यहाँ से जगह भी छोड़ के चला जाऊंगा। तो राजा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, एटलीस्ट मेरे राज्य में तो रहिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद फिर क्या करते हैं, उनके लिए एक वो बनाते हैं कुटिया टाइप में, कि चंपाहाटी करके बहुत सुंदर जगह है। हम जब नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं तो हर साल चंपाहाटी में जाते हैं, और हर साल वहाँ पे एक नाटक होता है। पिछले साल मोगलिया प्रभु जी ने किया था, उससे पिछले 2-3 साल से रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी करते हैं चंपाहाटी में। और वहाँ पर एक ब्रह्मचारी हैं, आप लोग सब देखे होंगे, गौर गदाधर के बहुत सुंदर वहाँ पर एक गौड़िया मठ है और मंदिर भी है। और वो हर साल वो जो ब्रह्मचारी वहाँ के वो गाते हैं गीत गोविंद। वो एक बहुत सुंदर पद है गीत गोविंद का, भगवान को बहुत पसंद था चैतन्य महाप्रभु का। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। तो ये मतलब वहीं पर लिखा हुआ था कि मलय बहुत मतलब जो वो कैसा चंपाहाटी जगह था। चंपा मतलब होता है चंपा का फूल, देखिए ना, जो व्हाइट व्हाइट पंखुड़ियाँ होती है, बीच में पीले कलर का होता है, और हाटी मतलब होता है बाजार। तो चंपा फूल के बहुत सारे वहाँ पर पेड़ थे, और उसी का बाजार लगता था, मतलब बेचते थे लोग, दूर दूर से लोग आते थे, फूल खरीद के ले जाते थे। तो वहीं पर ये रहा करते थे और अपने गीत गोविंद का रचना किया करते थे, किया करते थे। तो एक बार की बात है, ऐसे ही एक भक्त थे भगवान के, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, सुदेव शर्मा। तो सुदेव शर्मा जगन्नाथ जी के जैसे पंडा होते हैं ना, वैसे ही थे, उनकी नित्य सेवा होती थी मंदिर में। तो उनका भी विवाह हुआ था। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। देखिए जगन्नाथ जी का नाम से ठीक प्रकट हो गए जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी जगन्नाथ जी के जाते थे, आरती पूजा करते थे, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान देखिए मुझे कोई संतान दीजिए, बहुत दिन हो गया संतान नहीं हो रहा मेरा, और अगर मेरा बेटा हुआ तो मतलब पहले ही टर्म कंडीशन रखे थे कि अगर मेरा बेटा हुआ तो आपके मंदिर में उसको मतलब लगा दूंगा, आप ही की सेवा करेगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा वो। और अगर बेटी हुई तो आपके लिए फिर जो देव कन्याएं होती हैं जो भगवान के उसमें नृत्य करती है जगन्नाथ जी के लिए, उसमें मैं लगा दूंगा। मेरी अपनी कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा के लिए कोई संतान मेरा हो। तो ऐसे ही एक कमल का फूल लेके जाते थे, जगन्नाथ जी को चढ़ाते थे, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते थे। तो कुछ समय पश्चात उनकी एक पुत्री हुई। सोचे थे तो कि बेटा होगा तो लगा दूंगा भगवान की सेवा में ही, आरती पूजा वो भी करेगा, लेकिन हुई तो बेटी, ठीक है। तो क्योंकि भगवान को वो पद्म अर्पण किया करते थे, तो उसी से सोचे कि मैं भी जगन्नाथ जी इसीलिए प्रसन्न हुए, उसका नाम उन्होंने पद्मावती रखा। तो पद्मावती बहुत विदुषी थी, बहुत, और नृत्य करना बहुत पसंद था उनको। जगन्नाथ जी के लिए नृत्य किया करती थी। जब कुछ समय बाद जब वो बड़ी हुई, धीरे धीरे 15-16 साल की आयु की, तो अब ये तो बेचारे गरीब थे, इनके पास तो ज़्यादा पैसा वैसा था नहीं। सर पर टेंशन आ रहा था कि बेटी बड़ी हो रही है, कहाँ इसका भाई किसको दान दिया जाए, किससे विवाह कराया जाए। तो एक दिन ले करके ये इनकी पत्नी और पद्मावती तीनों को ले जा करके जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, देखिए भगवान, आपसे मैं पुत्र मांगा था, आपने दिया पुत्री, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा किया जो भी दिया। अब इसकी शादी वादी का उम्र हो गया, अब बताइए मैं कहाँ करूँ, ना मेरे पास कुछ पैसा वैसा है, ना मैं कुछ जोड़ करके रखा हुआ हूँ, और आप ही के दिया हुआ है, आप ही की जिम्मेदारी है, या तो फिर मैं इस मंदिर में इसको छोड़ जाऊँगा। आप बताइए जो भी करना होगा आप करिएगा, इनका आप ही जाइए, लड़का ढूंढिए, शादी बारात कराइए, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। तो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप से उनसे बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं खोज रखा हूँ लड़का, टेंशन की बात नहीं है, और जाओ और वहाँ पर एक लड़का होगा, एक साधु होगा जिसका नाम है जयदेव, और उसको अपना आप पुत्री को समर्पित करना। तो इसके बाद फिर जगन्नाथ जी उनसे बोले कि देखो वो मना करेगा, फिर भी आप उसको समर्पित करना। तो इसके बाद भगवान से प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के गए खोजते हुए, और इसके बाद जयदेव गोस्वामी मिले। तो जयदेव गोस्वामी के सामने जो सुदेव शर्मा जी थे, वो, उनकी पत्नी और पद्मावती तीनों उपस्थित हुए। तो गए तो देखिए भाई कोई आए हुए हैं मिलने, अक्सर लोग आते रहते हैं मुझसे ये गीत गोविंद सुनने के लिए, तो ये भी आए हुए हैं। उनको तो ऐसा लगा, बताइए जी। तो बोले कि मैं आया हूँ, मेरा नाम ये है, सुदेव शर्मा है, ये मेरी भार्या पत्नी और मेरी बेटी है। तो बोले ठीक है, अच्छा है, बताइए क्या सुनना है आपको। तो बोले सुनना होना नहीं है, मुझे क्या करना है, जगन्नाथ जी ने भेजा है और ये मेरी बेटी है, इससे आपको विवाह कराना है। सोचे विवाह कराना है,
बचपन से मैं सोचा था ब्रह्मचारी रहने का, और अभी तक मैं ब्रह्मचारी टिका हुआ हूँ, और ये मेरा विवाह कराने के लिए आ गए। तो बोले नहीं नहीं, मैं विवाह करने का तो सोचा ही नहीं हूँ, क्यों मैं विवाह करने जाऊँ। तो बोले नहीं देखिए, अब तो जगन्नाथ जी ने मुझे बोला है, और विवाह तो होगा तो आप ही से होगा। और वो बोले कि विवाह, देखिए मैं बचपन से ही सोच रखा हूँ कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, विवाह तो मैं कतई नहीं करूँगा। तो ये कह के बोले ठीक है, और अपनी बेटी को छोड़ करके चले गए। इसके बाद बेटी को छोड़ के चले गए, तो बेटी से उनसे पूछे पद्मावती से कि बताइए कहाँ भेजना है आपको, कहाँ छोड़ना है, आपका घर कहाँ है, मैं कैब कराता हूँ, छोड़ देता हूँ। मतलब वो रखना बेसिकली नहीं चाह रहे थे। तो बोले कि मतलब वो बोली कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है। बोले नहीं मुझे रखना ही नहीं आपको। तो बोली कि देखिए साक्षात जगन्नाथ जी ने कहा था, और मैं भी अपने कान से सुनी थी, और मैं बचपन से ही जगन्नाथ जी की सेवा मेरे पिताजी करते आए हैं, मेरी माता जी और मैं भी करते आई हूँ, और मैं अब यहीं रहूंगी, कृपया मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार कीजिए आप वो। और वो अपने पे थे कि नहीं नहीं नहीं, आपको पता है मेरे पास ये संपत्ति के नाम पे क्या है, एक कमंडलू है, और कुछ मेरे कड़छे हैं जिसमें मैं कविताएं लिखता हूँ, और 2-4 कॉपी और एक आध गुदड़ी उदड़ी है। इसके अलावा तो मेरे पास ना घर बार है, कुछ है ही नहीं। कहाँ मैं खुद खाऊंगा, कहाँ मैं आपको रखूंगा, और ना मेरी कोई इच्छा है स्त्री की। तो आप देखिए गलत जगह अपना टाइम पास कर रही हैं आप, अच्छा अपने घर चले जाइए। और इससे उसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि बताइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कष्ट कर लूँगा। तो बोली नहीं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, और मैं वचन देता हूँ कि मैं आपसे जीवन में कुछ भी डिमांड नहीं करूँगी। मतलब यहाँ तक कि मैं कभी पुत्र का भी डिमांड आपसे नहीं करूँगी, कुछ भी मैं नहीं मांगूंगी। अब वो कतई रोने वोने लगती हैं बिल्कुल। तो सोचते हैं ठीक है चलो रख लेते हैं, जो मैं खाऊंगा वही खा लेंगी, नहीं मैं भी भूखा नहीं मिलेगा, मैं भूखा रहूँगा, ये भी भूखा रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सोच करके उनको रख लिए। इसके बाद फिर अब इस पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, अगले दिन उस पेड़ के नीचे रहते थे, तीसरे दिन तीसरे पेड़ के नीचे रहते थे। तो ये पीछे से साथ में जाती थी, वो भी उसी पेड़ के नीचे रहती थी, अगले दिन अगले पेड़ के नीचे रहती थी। फिर उनको लगा कि ये पेड़ बदलना बहुत हो गया, एक दिन कुछ हट वट बना लेते हैं कुछ वो। तो वो इसका फेर में ही नहीं थे कि कहाँ रह रही हैं, क्या खा रही हैं, कुछ मिल गया खा ली तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक है। इसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं ये तो विरक्त महात्मा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक हट बना रही थी, वो झोपड़ी बना रही थी, और झोपड़ी बना रही थी, लाती थी कूस जाते हैं ना, मूंज कूस वगैरह होता है, सूखी घास होती है, तो उसको काट करके ला के बना रही थी, और ऊपर से उसको छाना जानते हैं ना, उसको बाँध जो होता है गाँव में मैं देखा हूँ कैसे बनाया जाता है, बाँस काट करके बाद से उसको छाते हैं। तो मुझे बनाने आता है। जैसे गाय वगैरह होती है ना, गाय भैंस, तो उनके लिए बनाया जाता है। एक्चुअली वो ठंडी में गर्म रहता है, और टेंट वगैरह लगाने पे गर्म हो जाता है, तो उसके लिए गाय वगैरह के लिए लगाया जाता है। तो उसमें एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा रहता है, और वो मूंछ को एक पर एक लतर बना करके उससे बांधते रहते हैं। तो पीछे से जयदेव गोस्वामी को था, ये लेके जाती थी, रखती थी, बांध जाती, फिर नीचे आती थी। तो एक बार जब नीचे उतर रही थी, देखे कि जयदेव गोस्वामी खुद ही आ गए, और वो पकड़ा रहे हैं ऐसे नीचे से उसको। तो वो ले करके बोले अच्छा चलो आसार हो गया, पतिदेव मेरा मदद कर रहे हैं। पतिदेव पूरा सवेरे से लेकर शाम तक मूंछ पकड़ाते रहे, पूरा झोपड़ी बन के तैयार हो गया। शाम को जयदेव गोस्वामी आके देखे अच्छा ये झोपड़ी कैसे बन गया। तो बोली कि आप ही तो मुझे वो पकड़ा रहे थे घास। तो बोले अच्छा, मतलब साक्षात भगवान आकर के कि उनके गीत गोविंद को लिखने में डिस्टर्ब ना हो, खुद ही वो पकड़ा रहे थे घास, और इनके लिए हट बना। तो इसके बाद वो जाती थी, और अब वो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिए कि खुद से कुछ मिल जाएगा। तो ये जाती थी भिक्षा मांग के लाती थी, और बचपन में ही उनके पास एक डिटीज थे, राधा माधव। जो ये डिटीज दिख रहे हैं ना, ये राधा माधव डिटी हैं, जो कि आज आपको दर्शन इनके मिल सकता है कनक घाटी में जयपुर में। तो उनके गांव के बगल में एक अजया नदी थी, तो उस नदी में बचपन में स्नान करने जाए थे रोज रोज। तो उसे स्नान करने में नदी में ही मिले थे विग्रह, और बचपन से इन विग्रहों की पूजा करते थे। तो अपने साथ ही कहीं जाते थे, इस पेड़ से उस पेड़ के नीचे, तो उस विग्रह को वहाँ लेके जाते थे, कुछ मांग के लाते थे, भोग लगाते, तो दिन भर अपना गाते रहते थे, लिखते रहते थे गीत गोविंद। तो जो उनकी पत्नी थी, अब देखती थी कभी कभी ये भी भूखे रह जाते हैं, डिटीज भी भूखे रह जाते हैं। तो अब रोज वो भिक्षा मांग के लाती थी, भोग बनाती थी, भगवान को भी लगाती थी, खुद भी मतलब उनको खिला करके खुद भी पाती थी। तो इस तरीके से वो दिन भर उनकी मतलब सेवा में रहती थी, और इनके जीवन में बस एक ही काम था, डिटी वर्शिप करना और अपना गीत गोविंद लिखना। तो इस तरीके से एक दिन की बात है, ऐसे ही गीत गोविंद लीला स्मरण कर रहे थे और लिख रहे थे। तो अचानक से लीला स्मरण करते हुए वो देखे कि मैं क्या देख रहा हूँ कि जो
जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन रम्य स्थान लिखे ना, लीला स्मरण करते हुए हमारे आचार्य लोग लिखे। देखिए हमें बहुत गर्व होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत गर्व होता है कि मेरे पिताजी ये हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मैं इस घराने का हूँ। वैसे हमें गर्व होना चाहिए, गौड़िया वैष्णव घराने के हैं, कितने बड़े बड़े आचार्य, मतलब ये लोग क्या है, हमारे बाप दादा हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, और इतने बड़े बड़े आचार्य कि साक्षात भगवान का लीला दर्शन करके ये सब रचनाएं करते थे, और हम उनके उसमें आते हैं, है कि नहीं। जो दूसरा जो जन्म होता है गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, तो एक तरह से हमारे पिताजी हैं। जैसे कहा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे पिताजी हैं, प्रभुपाद जी हमारे दादाजी हैं, परदादाजी हैं, तो ऐसे इनके वंशज में आते हैं। हमें अपने वंश परंपरा पे गर्व होना चाहिए, है कि नहीं। और इनके द्वारा जैसे कि बेटा के अपने पिताजी के संपत्ति पे अधिकार होता है, तो हमारे जो भी गुरु परंपरा में जो हमारे ये दे करके गए हैं, क्या क्या भगवान की अंतर मतलब गुह्यतम लीलाएं, उनका पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, सुनना चाहिए, स्वादन करना चाहिए, वो हमारी असली संपत्ति एक्चुअली। ये भगवान की गुह्यतम लीलाएं जो है, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, या फिर जो जयदेव गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तो देख रहे थे क्या भगवान क्या है, श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी हुई हैं और कृष्ण को मना रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो राधा मान जाओ, तो बोल रही कि नहीं मालूम, कुछ बोली भी नहीं, देख ही नहीं रही है, तो अपना मोर पंख सर से निकाल करके चरणों में रख दे रहे हैं, अब तो देखो मान जाओ, अपना मुकुट ही रख दिया, मैं कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इसके बाद भी अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दे रहे हैं कि देखो अब तो मान जाओ, सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी मुझे बांसुरी है, ये भी मैं आपके चरणों में रख दिया। राधा रानी देख ही नहीं रही है, और ये जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं कृष्ण कि राधा रानी के चरण कमलों को लेकर के अपने सर पे रख लेते हैं। जब ये जयदेव गोस्वामी देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ, गड़बड़ हो गया, कुछ गलत दिख रहा है। इसके बाद बोलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जो कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परम धाम परमितम परम भगवान, अर्जुन जो बोल रहे हैं, तो ये परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान, ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है मना रहे, अलग बात है, लेकिन राधा रानी तो उनकी दासी हैं, और कैसे जो कृष्ण उनके चरण कमलों को रख सकते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं मैं गलत देख लिया, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं नहीं लिख सकता हूँ। आने वाले पीढ़ी जो भी पढ़ेंगे क्या बोलेंगे कि इन्होंने जयदेव गोस्वामी ने क्या लिख दिया है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लिखना चाहिए। तो दोबारा लीला स्मरण करते हैं, तो दोबारा यही देखते हैं, तो लगता है कि नहीं कुछ गलत मैं देख रहा हूँ। और एक्चुअली देखिए इन लीलाओं को हमें वैसे नहीं करना चाहिए। गीत गोविंद पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के एक शिष्य हैं, उनका पुस्तक है गौड़िया मठ में, तो उसमें जब उसमें तात्पर्य लिख रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहला ये चेतन चेतामित के एक उसको लिए है, काम प्रेम दोहा कर विभिन्न लक्षण हेम आर लोह आर हेम ये स्वरूप विलक्षण, कि ये जो भगवान की लीलाएं हैं ना, जैसे कि ये इसको वैसा नहीं लेना चाहिए जैसे कि हम भौतिक जगत में जो लीलाएं देखते हैं। ये कई लोग जयदेव गोस्वामी को अगर हिंदी काव्य में देखिएगा तो श्रृंगार रस के कवि के रूप में उनको लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्ति का पदों की रचना उन्होंने किया, कोई श्रृंगार रस के कोई नायक नायिका का उसका उन्होंने रचना नहीं किया है। क्यों? देखिए जो भी मतलब श्रीमद् भागवतम के जो रास अध्याय वाला सारे चैप्टर्स हैं तो ख़त्म होता है 33rd चैप्टर में, उसके आखिरी में कंक्लूड करते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि विक्रीडम ब्रजबधू इदम च वैष्णव श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् वर्णयेत् यत् भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग आसु अपनीतो अचिरेण धीर, कि सुनने मात्र से हृदय का जो रोग होता है, इसको सुनने मात्र से या पठन करने मात्र से हृदय का सारा काम का जो रोग है तुरंत नष्ट, अचिरेण तुरंत नष्ट हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं, आंसू धीर, तुरंत व्यक्ति धीर बन जाता है। तो ये साधारण नहीं है जैसे कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, और ये जो आध्यात्मिक में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला वो साधारण लीला नहीं है। तो देखिए वो देख रहे थे भगवान के ऐसे अष्टकालीय लीलाओं को, और भगवान रसिक शेखर हैं, और इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जो हमारा शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक है, क्या है, आशीलस्य उपादताम पिनश्चो माम करो तुआ यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु स एव ना पर। तो ये जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और ये 8 श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी
चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो कि आपको चैतन्य चरितामृत के अंत लीला का आखिरी चैप्टर है 20वां अध्याय, उसमें आपको मिलेगा। तो उसी के 16वें यानी 17वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु खुद ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस श्लोक के विस्तार में, कि जैसे श्रीमती राधा रानी वगैरह मान भी किया करती थी ना, तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करती थी। एक जैसे कि कृष्ण को मेरे मान करने से ऐसे कृष्ण को प्रसन्नता होगी। देखिए भगवान रसिक शेखर है, भगवान को हर तरह का रस पसंद है। और देखिए जैसे हम अष्ट सखी देखते हैं ना ये मायापुर में, तो जो कृष्ण की अष्ट सखियाँ ये नहीं है, ये राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं। जो भगवान कृष्ण की अष्ट सखियाँ में 3 तरह की गोपियाँ होती हैं, एक राधा रानी और इनकी जो सखियाँ ललिता विशाखा, एक चंद्रावली जो चंद्रभानु की बेटी थी उनकी 2 सखियाँ, और एक सभ्या है और एक है ये 7 अष्ट सखी 8 सखियाँ हैं इनकी। 3 एक पक्ष की, वाम पक्ष की, 3 दाहिने पक्ष की और 2 स्वतंत्र हैं। राधा रानी का क्या भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं और जैसा मैं चाहूंगी वैसे कृष्ण करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैसा चाहती हैं और कृष्ण उसको रिलीज करते हैं। और जो चंद्रभानु की वो है चंद्रावली, उनका क्या भाव है कि मैं कृष्ण की हूँ, तो मैं वो कभी मान नहीं करती हैं। कभी राधा रानी बात बात पे मान करती हैं, चंद्रावली कभी मान नहीं करती हैं। और जो उनके साथ की जो उनके ग्रुप की जो सखियाँ वो भी मान नहीं करती हैं। और 2 सखियाँ सैव्या, वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, कभी इनके पक्ष में कभी उनके पक्ष में, और कभी कृष्ण को भी भाव नहीं देती हैं वो। और कृष्ण इस भाव को भी रिलीज करते हैं, रसिक शेखर है, हर तरह का उनको भाव चाहिए। तो इसका व्याख्या एक्चुअली कर रहे हैं श्रीधर स्वामी भागवतम के 32वें अध्याय के अपने जो उनकी दीपिका है उसमें कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लीला देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं बार बार यही देख रहा हूँ। तो अपनी पत्नी से बोलते हैं पद्मावती सुनो मैं जा रहा हूँ स्नान ध्यान करने, गायत्री करके आता हूँ, आज मेरा दिमाग कुछ वो हो रखा है, मैं कुछ गलत गलत चीज़ देख रहा हूँ, तो मैं आऊँगा इसके बाद फिर मैं अपने पदों को पूरा करूँगा, मैं जा रहा हूँ। तो गमछा लिए, गमछा दे दो, गमछा लेके चले गए स्नान करने, और गमछा लेके स्नान करने उधर गए। और तब तक थोड़ी देर बाद ही जयदेव गोस्वामी दोबारा आ जाते हैं, आ करके पद्मावती से कहते हैं पद्मावती मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, जो काफ़ी देर से याद नहीं आ रहा था ना, याद आ गया, मुझे लिखना है, कहाँ है मेरा कड़छी लाओ, कड़छी लाओ, स्याही दो। तो उनको कहते कि पहले जमाने पेन उन तो होता नहीं था, लकड़ी को छील करके कंडा को जो होता था वो, अच्छा, तो उससे ले करके और वो लिखते हैं, और लिखते हैं जो भी उनको मतलब जो लिख नहीं पा रहे थे, हालांकि उनको स्मरण तो आ रहा था, उन्होंने पद भी बना लिया था, लेकिन उसको लिख नहीं रहे थे कि आने वाले समय में क्या लोग सोचेंगे। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम और देही पद पलवम उदारम, कि राधा रानी से कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने चरण कमलों को मेरे सर पे रखिए और प्लीज प्लीज जो मान कर रखिए, आप छोड़ दीजिए, मेरे से वो करिए, बात कीजिए। तो लेकिन इसी को लिखना नहीं चाह रहे थे, और भगवान स्वयं आकर के लिखते हैं उसको, और लिख करके इसके बाद बोलते हैं पद्मावती बहुत जोर से भूख लगा है, क्या बनाई हो, क्या बनाई हो। तो बनाई कौन, 56 भोग थी, वो चावल मांग करके कहीं से भिक्षा में चावल मिला हुआ था वो लेके आए थे, और इमली का पत्ता का वो साग बनाई हुई थी, तो वही उनको खिलाती हैं। और सुक्ता करके भी एक चीज़ आता है, पता नहीं क्या होता है सुक्ता, तो वो खिलाती हैं, चावल होता है और इमली का साग होता है, तो ये 3 चीज़ रहता है, तो उनको खिलाते हैं। और जो वो होते हैं स्वयं मतलब भगवान, और बहुत बड़ाई भी करते हैं, क्या तुम बनाती हो, कितनी तुम सुंदर हो, और नॉर्मली बहुत गंभीर स्वभाव के रहते हैं ये जयदेव गोस्वामी। ऐसा नहीं वो पत्नी से ऐसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसी लग रही हो, कभी नहीं करते थे। उनको लग रहा था कि क्या हो गया आज मेरा, बहुत बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो करते नहीं, लेकिन ठीक है जो भी हो, चलो कभी कभार कर लेना चाहिए। उनको अच्छा तो लग रहा था, बोल नहीं रही थी। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में जो कौन थे, दीति के पति कश्यप ऋषि, तो भी बहुत बड़ाई कर रहे थे उनका, तो हम प्रपात परपट में लिख रहे हैं कि नॉर्मली कभी कभार पति को अपने पत्नी को ऐसे बोल देना चाहिए। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे भगवान, और अच्छे से प्रसाद पाए, प्रसाद पा के चले गए। जा रहा हूँ नहा धो के आ रहा हूँ, तुरंत याद आ गया तो मैं आ गया था, आने वाला नहीं था मैं। इसके बाद फिर वो प्रसाद पा रही थी, तब तक उधर से फिर से जयदेव गोस्वामी नहा धो करके आते हैं, स्नान ध्यान करके गायत्री करके, तो आ करके देखते हैं तो पद्मावती बैठ करके प्रसाद पा कर दिए शुरू कर दिए हैं। तो उनको लगता है कि प्रसाद पा रही है, बड़ी ध्यान से देख रहे थे, तो बोले कि क्या देख रहे हैं आप इतने ध्यान से, मतलब नॉर्मली सब ठीक तो है। तो उनको लगता है कि तुम प्रसाद पा रही हो, तो बोले प्रसाद पा रही हो, तो प्रसाद पा रही हो, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि तुम मेरे से पहले प्रसाद पा रही हो बैठ करके। तो बोले मैं कहाँ पहले पा रही हूँ,
आप ही तो भी आए थे, वो लिखे थे और प्रसाद पा करके गए थे, मैं कहाँ आया था? तो बोलते और क्या किया? तो वो बोली कि आप आए थे, कमरे में गए और कर्चे में मेरे से मांगे थे, लिख के गए हैं। तो गए अंदर, जब जा करके देखे तो देखे कि वहाँ पर लिखा हुआ था स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो ये जब देखे तो सोचे कि मैं ये सोच रहा था लेकिन लिख नहीं पा रहा था, और साक्षात वो जो हैंडराइटिंग भी चेक किए कि मेरा हैंडराइटिंग तो नहीं है, हैंडराइटिंग ही देख करके बिल्कुल वो मूर्छित हो गए कि इतना सुंदर। देखिए साक्षात कृष्ण अपने कर कमल से अगर कुछ लिखे हो कितना सुंदर होगा, है कि नहीं? सर्वांग सुंदर है कृष्ण। तो उसको देख करके बिल्कुल मूर्छित हो गए। फिर उठे, देखे ओहो भगवान ने इस स्याही को छुआ है, इस करछी को छुआ है, और भगवान जो मेरा पद में लिखता हूँ उसको स्वीकार कर लिए है। इसके बाद जब बाहर आके देखते हैं तब तक सारा चट कर दिए थे, सारा खा के खत्म कर दी होती है वो। तो देखते हैं कि बिल्कुल पत्तल वो लेते हैं, पत्तल में कुछ बोलते हैं, अरे पद्मावती साक्षात भगवान आए थे और भगवान को तुमने आज अपने हाथों से खिलाया है और भगवान का तुमने उच्छिष्ट पाया है। उसको लेकर के पूरा चाटते हैं, पूरे शरीर में लगा लेते हैं कि भगवान का साक्षात अपने हाथ से छुआ हुआ है। और इस तरीके से भगवान साक्षात कृष्ण आकर के उस पद को लिखे रहते हैं, और बिल्कुल देख करके भगवान ने मेरे पद को स्वीकार कर लिया, और बिल्कुल पद्मावती के तो चरणों पे गिर जाते हैं, कतई चरण कमल का रज लेने लगते हैं वो बिल्कुल, कि तुम कितना भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे उस पर आए, पूरा का पूरा भगवान का साक्षात को तुमने देखा। मैं तो आज तक देख नहीं पाया, तुमने देखा, तुमने उनको खिलाया, भगवान ने तुम्हारा स्पर्श किया, भगवान का तुम उच्छिष्ट पाई, तो उनके पैरों पे गिरने लगते हैं। ये उनके पैरों पर नहीं पतिदेव ऐसा मत कीजिए, ये उनके चरणों कमरों पे, सब आपका आशीर्वाद है, आपके सेवा के चलते मेरा हुआ। देखिए ये भक्तों का सेवा का वो फल। जैसे कि जब भगवान आते हैं चौथे मनवंतर में हरिमेधा ऋषि के बेटे कौन, हरि आकर के जैसे जो गज का चरणों में वो पकड़ा रहता है, जो घड़ियाल रहता है, पहले आकर के उस घड़ियाल का मुक्ति करते हैं। घड़ियाल को क्यों? भक्तों की सेवा कर रहा था। जैसे कि हम देखते हैं ना साउथ इंडिया में भी जो होता है कि अगर जो भक्त का सेवा करते हैं भगवान उन पे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मद भक्त पूजा अधिकार, भगवान बोल रहे हैं भागवतों के 11वें स्कंद उद्धव गीता में। तो इस तरीके से अब उनको बिल्कुल उनके चरणों पर ये गिर रहे हैं, ये उनको वो करी नहीं आपके चलते हुआ सब आपका आशीर्वाद है। बोल रहे पद्मावती तुम कितनी भाग्यशाली हो, बताओ मैं तुमसे विवाह करने को मना कर रहा था, तुम कितने भगवान की शुद्ध भक्त हो। मेरे लिए तो मतलब गौरव की बात है कि तुम्हारे जैसा पत्नी मेरी पत्नी के रूप में है, तुम्हारे जैसा स्त्री। तो इस तरीके से और फिर बहुत और फेमस हो जाते हैं जयदेव गोस्वामी की, मतलब स्वयं भगवान आकर के ये पद लिखे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनके ऐसे ही स्वप्न में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि देखो एक काम करो, अब आप इसको छोड़ करके चले जाओ जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में जा करके आप वहाँ पर रहो, और मैं जब प्रकट होऊंगा 300 साल पहले आज के, तो मैं आपके लिखे हुए पदों का स्वादन करूँगा। मैं आप में शक्ति दे के नॉर्मली जो भी ये पद थे सारे चैतन्य महाप्रभु का प्रकट का जो कारण था, वो जो राधा रानी का भाव क्या था, क्या कृष्ण का भाव, उसको सारा ये लिखे हुए हैं अपने गीत गोविंद में। तो मैं इसका स्वादन करूंगा। तो उनको तो छोड़ के चंपाहाटी का मन नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि इसी स्थान पे चैतन्य महाप्रभु आगे प्रकट होने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान का आदेश है तो छोड़ करके वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो पहले ही जगन्नाथपुरी में ये खबर चली गई होती है कि जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े कवि हैं और वो जगन्नाथ जी को अपना पद सुनाते थे। तो जगन्नाथ जी को जो ये गीत गोविंद बहुत बहुत पसंद आता था। तो जगन्नाथ जी जो राजा थे उनको उस सपने में आकर के बोले कि एक काम करना, कल से सुबह और शाम दोनों टाइम गीत गोविंद चलना चाहिए मेरे मंदिर में। तो गीत गोविंद चलता था। इसके बाद राजा ने भी गीत गोविंद पढ़ा। तो राजा भी बहुत बड़े भक्त थे, गजपति महाराज। तो उन्होंने भी अपना पद लिखा, सोचे कि मैं भी गीत गोविंद लिखूंगा। तो राजा भी अपना गीत गोविंद लिखे। इसके बाद फिर बोले कि ठीक है, एक टाइम इनका लेकिन एक टाइम मेरा भी गीत गोविंद भगवान को सुनाया जाना चाहिए। तो क्या होता है कि अपना ये इनका भी गीत गोविंद गाया जाता था, लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते थे। इसके बाद फिर दोनों में किया गया कि कौन गाया जाएगा, तो इसका भाई फैसला कैसे किया जाए, तो चलो जगन्नाथ जी से ही पूछ लिया जाए। तो दोनों गीत गोविंद, एक जो जयदेव गोस्वामी लिखे हुए थे और एक जो गजपति महाराज लिखे हुए थे, दोनों भगवान के चरणों में रखा गया कि ठीक है भगवान फैसला करेंगे कि कौन सा गीत गोविंद भगवान को सुनना है। इसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह
कपट खोला गया तो देखे कि जो गीत गोविंद के जो जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद था, उसको जगन्नाथ जी एक एक पेज को लेकर के पूरे अपने शरीर में चिपका रखे थे। और जो अभिनव गीत गोविंद था, जो कि राजा गजपति महाराज ने लिखा हुआ था, उसको उठा के नीचे फेंक दिए थे। तो इसके बाद फिर राजा ने सबको ऐसा देखा तो राजा को लगा बताओ यार, मैं तो राजा हूँ, मैं भी भक्त हूँ और मेरा तो ऐसे हो गया, अब तो बेइज्जती तो हो ही जाता है मेरा अपने पब्लिक में। तो फिर राजा को लगा कि अब तो मेरे जीवन का कोई फायदा ही नहीं है, बताओ सब लोग मतलब सोचेंगे मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, अब ये भक्त है, तो फिर अब जी गई क्या फायदा जब जगन्नाथ ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो राजा ही बहुत बड़े भक्त थे। ये अपने अंदर भावना ही आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर कृष्ण स्वीकार नहीं किया तो मेरे जीवन का क्या फायदा। तो सोची कि मैं जाके आज समुद्र में कूद करके जान दे दूंगा, अब जीने का क्या फायदा। तो गए समुद्र में कूदने जा ही रहे थे तो जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे गए, बोले कोई दिक्कत नहीं, नहीं तुम्हारा भी अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं तुम्हारा अच्छा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो वो बोले कि नहीं मैं भी लिखा हूँ। तो जगन्नाथ जी उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा भी उसमें से कुछ अभिनव गीत गोविंद में से कुछ पद मैं ले करके गीत गोविंद में डाल देता हूँ। तो 12 पदों को इस तरीके से, जो अभिनव गीत गोविंद के 12 पद हैं जो कि गीत गोविंद में हैं, वो कौन से पद हैं किसी को नहीं पता, जगन्नाथ जी को ही पता है। तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वीकार किया था इस तरीके से। और जगन्नाथ जी को इतना ज़्यादा गीत गोविंद पसंद था, इतना ज़्यादा गीत गोविंद पसंद था कि एक दिन शाम के समय ना पुजारी नहीं गाए तो क्या कि जगन्नाथ जी के अगले दिन जब सुबह सुबह खोला गया वो, तो देखे कि जगन्नाथ जी का वो जो रेशमी वस्त्र पीताम्बर है वो फटा हुआ है, चिथड़े पड़े हुए हैं और भगवान के मुंह पे मिट्टी लगी हुई है और फूल सारे टूटे फूटे हैं। तो सबको लगा कि ऐसा कैसे हो गया। सारे पुजारी लोगों ने मतलब जगन्नाथ जी को कैसा, कौन आके रात में मिट्टी डाल दिया, जगन्नाथ जी के कपड़े सारे फटे हुए हैं, जगन्नाथ जी का फूल माला का कोई श्रृंगार ही। एक्चुअली रात में ना डेली श्रृंगार करके सोते हैं पुजारी लोग, जो जगन्नाथ जी बहुत कम सोते हैं, रात में देवता लोग आके उनकी वर्शिप करते हैं और दिन भर बाकी हमारे जैसे मतलब जो भक्त लोग जाके उनका दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से जब राजा को पता चला तो राजा बोला कि ठीक है, आज से जितने भी उनके ऑल्टर में जाने वाले पुजारी हैं सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये लोग सेवा नहीं कर रहे हो, जगन्नाथ जी के मुख में मिट्टी लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो सारे मतलब पुजारी बिल्कुल डर गए कि भाई हमसे क्या हो गया, हम में से क्यों, सबसे पूछा तुमने मिट्टी लगाया, तुमने मिट्टी लगाया, तो किसी ने मिट्टी नहीं लगाया भाई। इसके बाद फिर जब सब लोग डरे हुए थे तो राजा ने के स्वप्न में आकर के जगन्नाथ जी ने बताया खुद कि एक्चुअली जो दोनों टाइम ना मेरा गा नहीं रहे थे गीत गोविंद, और यही कर पास में ही जो कि वो सरोवर है इंद्रदुम्न सरोवर, उसके पीछे खेत वगैरह थे। तो वहाँ पर जगन्नाथ जी के मतलब बगीचा था। तो वहाँ पर बैगन जो होता है ना, भंटा, तो बैगन का खेती होता था। तो एक लड़की थी, जाती थी बैगन तोड़ने और बहुत सुंदर गीत गोविंद गाती थी। तो तुम लोग यहाँ तो सुना नहीं रहे हो, तो वही खेत में मैं चला गया था गीत गोविंद सुनने के लिए, और इतना सुंदर गीत गोविंद गा रही थी कि मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो बैगन के उसमें झाड़ में ना, पेड़ में वो कांटे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो वही कांटे में फंस करके उनका कभी इधर कपड़ा फट जा रहा था, इधर फटे, और जगन्नाथ जी को इतना भी भान नहीं था कि ओहो मेरा कपड़ा फट रहा है। और जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लोट पोट जा रहे थे वहीं पे, तो मिट्टी लग जा रहा था, इतना सुंदर उनको लग रहा था गीत गोविंद। तो मैं वहीं पर सुनने चला गया था। तो इसके बाद होता है कि नहीं, जो राजा बोलते हैं ठीक है, उस लड़की को बुलवा करके उसका सारा काम धाम बंद, बस वो आपके लिए गीत गोविंद गाएगी और उसका जो भी पैसा, उसका जो भी जीवन उपार्जन करने का सब कोष से दिया जाएगा, राजकोष से दिया जाएगा, उसका बस यही सेवा लगा दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा गीत गोविंद जगन्नाथ जी को पसंद था कि सुनने चले जाया करते थे। एक बार की बात है, ऐसे कुछ चोर लोग आए थे और चुरा करके कुछ गए थे मंदिर में से। तो चुरा रहे थे, सब कुछ लेट पेट करके अपने उसमें रखे, बांधे पोटली में, और गए। जब आपस में बांट रहे थे तो बोले कि अरे यार ये सारा तो चलो ये सोना होना है, इसमें ये पत्थर कहाँ से आ गया है। वही चोरी कर रहे थे, उसमें एक शालिग्राम शिला भी आ गए थे, जगन्नाथ शिला। तो शालिग्राम शिला को क्या बोले, इसका क्या, पत्थर का क्या काम, हमारा सब कुछ सोना चांदी ले गए और पत्थर उसको फेंक दिए, वहीं पर मोची को दे दिए। तो वहीं पर एक मोची सिलाई करता था और एक्चुअली वो मोची अपना जूता सिलता था, और जूता सिलते हुए जो जूते में देखते हैं ना कील गाड़ना होता है, वो बांधना होता है, या कभी किसी का चप्पल वप्पल टूटा हुआ सिलवाया हो तो पता होगा मोची कैसे करते हैं।
तो वो ठोकते हैं, लोहे का कुछ रहता है उसमें ठोकते हैं उसे कील गाड़ने के लिए। तो शालिग्राम शिला से वो ठोका करता था उसको, चप्पल को, जो भी चप्पल को, और वो साथ में गाता रहता था, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी, ठक ठक मारा करता था इस तरीके से। तो जूता दिन भर सिलता था और वो शालिग्राम शिला से ही जूतों की पिटाई किया करता था। और ये जगन्नाथ जी को बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वहीं से पंडित जी गुजर रहे थे, पंडित तो बोले, अरे तुम पता ये क्या कर रहे हो, ये शालिग्राम शिला है, तुम इनसे जूता छुआ रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो, लाओ मुझे दे दो। तो पंडित जी को डर के मारे दे दिया, भाई होता वो कुछ इसमें भगवान तो होने लगे, चलो उसको क्या पता कि पत्थर में भगवान हो रहे हैं इसमें, तो दे दिया। तो पंडित जी ले गए अपने घर में, उसको रखे आरती तीनों टाइम करने, चावल डुलाने लगे, जय जगदीश हरे करने ऐसे। तो एक दिन जगन्नाथ जी वही शालिग्राम शिला करके उनसे बोले, देखो जब ये चावल डुला रहे मोर पंख करके जो गा हो रहे हो ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मुझे उसी मोची के पास ले जाके दे दो। तो बोलते हैं क्यों आप ऐसे भगवान क्यों करे हो, तो आपसे आपको जूते पर मारता है, आपको ऐसे करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता देख करके। बोले कुछ भी करता हो, वो दिन भर गीत गोविंद गाता रहता है, और उसको सुनने के लिए उसके मुंह से गीत गोविंद मैं दिन भर जूते से पीटता रहता हूँ और बस सुनता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता रहता है। एक काम करो, आप ले जाकर उसी को दे दो अब दोबारा। तो इस तरीके से गीत गोविंद इतना पसंद था, इतना पसंद था जगन्नाथ जी को कि गीत गोविंद के ही कपड़े पर लिख करके 12 को बनाए गए कपड़े। और आज भी जगन्नाथ जी जब सोते हैं तो गीत गोविंद का चद्दर ओढ़ाया जाता है उनको, जगन्नाथ जी को। सुबह उठते हैं तो गीत गोविंद को इससे स्तुति की जाती है, और रात्रि में सुलाते समय गीत गोविंद की स्तुति की जाती है, जो जयदेव गोस्वामी। क्यों? एक्चुअली इसमें ना श्रीमती राधा रानी का विरह का भाव है और कृष्ण का विरह का भाव है। और जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है राधा रानी के विरह में, तो अपने हृदय की बात लिखी हुई है एक्चुअली उसमें ना। तो कृष्ण जगन्नाथ जी इसलिए इसको उतना रिलीज करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के अंग कांति को, उनके भाव को लेके आए हुए थे, और वो कौन है? कृष्ण से विरह में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आता था और जगन्नाथ जी को भी बहुत पसंद है। तो बाकी आखिरी में एक और लीला में बोलूँगा, समय हो गया है। तो एक बार की बात है, ऐसे ही अपने माधव डीटी को, राधा माधव को करने के लिए उनके कुछ उत्सव करना चाह रहे थे ये जयदेव गोस्वामी। तो गए और दूसरे राज्य में कुछ धन वो करके भिक्षा मांग करके ला रहे थे। तो आते समय रास्ते में कुछ उनको डाकू वगैरह मिल गए, कुछ चोर डाकू मिल गए। तो बोले कि आप देखिए कहाँ जा रहे हो जयदेव जी, और आप तो इतने बड़े साधु हो, और कुछ साधुओं को सेवा करने का हमें भी मौका दीजिए, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। तो आप इतने बोझा लिए हुए, भार उठाए हुए हैं। देखिए जैसे कोई भी साधु लोग जाते हैं भिक्षा मांगने, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे उनको धन मिलता है, चावल दाल वगैरह सब कुछ मिलता है ना। आप लोग को भी पता होगा, जैसे हमारे गांव में मठ पर के साधु लोग आते हैं, जोगी लोग, तो उनको भिक्षा मांगने आते हैं, सारंगी बजाते रहते हैं। तो कोई अपने घर से चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, जिसके घर में रहता है जो देता है। तो वही पोटली बांध करके ले करके आ रहे थे जयदेव गोस्वामी भिक्षाटन करके, कि इसी का सब कुछ फेस्टिवल करूँगा माधव के लिए। तो वो लोग बोलते कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं साधु हो करके, लाइए हमें दे दीजिए, हम भी कुछ ढो करके ले चलेंगे। और उन्हीं के गांव में थे, तो जान पहचान तो थी, और ये फेमस हो ही चुके थे कि इनके लिखे हुए पद को जगन्नाथ भाई सुनते हैं, बहुत फेमस थे। तो इस तरीके से वो आते हैं और देखते हैं कि अब जब इधर जंगल में आ जाते हैं तो देखते हैं कि देखो अगर इसको मैं लूट लूँगा ना, चारों मिलके आपस में प्लानिंग करते हैं। तो बहुत मांग करके ला रहे हैं, और राजा भी इनको बहुत पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से खजाना होगा, इनको लूट करके ले जाते हैं। तो इनको लगता है कि देखो लूट करके अगर हम लेके चले जाने के लिए पहचानते हैं, जाके कंप्लेन कर देंगे तो हमारी फिर वो हो जाएगी, नौबंदी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, चलो इनको मार देते हैं। फिर आपस में मीटिंग करते हैं, नहीं यार ये है तो साधु ना, और साधु को मारना अच्छा चीज़ नहीं है। तो सारे चारों दुष्ट तो होते ही आपस में मिल करके दुष्टा गोष्ठी करते हैं। फिर ये फैसला लेते हैं कि ठीक है मारेंगे नहीं, इनका पैर हाथ काट देते हैं, कि देखो साधु हत्या का अपराध भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए, और कुएं में डाल देंगे, फेंक देंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो हमारे हाथ से हत्या भी नहीं हुई और अपना लह भी गया, मिल भी गया। तो इस तरीके से हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक देते हैं उनको। तो इस तरीके से जयदेव गोस्वामी फिर सोचते रहते हैं कि ठीक है अपने चलो कर्मों की वो है, जो मैं किया हूँ उसी का फल मिला होगा। और अच्छा है कृष्ण मारे नहीं, पैर हाथ कट के ही फेंक दिए कि चलो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, और वहीं पे अपना भजन कर रहे थे, गीत गोविंद गा रहे थे कुएं में पड़े हुए। तो राजा के सिपाही अगले दिन तो उधर जा रहे थे, तो आवाज़ आई गीत गोविंद गाने का। तो गीत गोविंद बहुत फेमस हो चुका था उस समय। तो सुन करके जाके देखते हैं कि अच्छा ये तो वही है साधु
जयदेव गोस्वामी तो उनको राजा के पास आकर के बोलते हैं, उनके सैनिक लोग फिर उनको राजा निकलवाते हैं गजपति महाराज और अपने पास उनको रख लेते हैं। तो राजा और रानी दोनों मिल करके, उनको पता है कि बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के और ये हमारे महल वगैरह में रहना नहीं चाहते थे क्योंकि विरक्त महात्मा ही हैं, तो अपने पास रख लेते हैं, उनका सेवा वगैरह करते थे राजा रानी खुद मिल करके और कई सारे उनको अंगरक्षक लगा देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से राजा उनसे पूछते हैं कि देखिए आप तो बहुत बड़े साधु हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कुछ बताइए कि हमारा भी गति मुक्ति कैसे बने। तो उनको बताते हैं देखो आप साधुओं की सेवा करोगे ना तो गति मुक्ति बनेगा, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, तो आपके राज्य में जितने साधु हैं सबको बुलाओ, सबको खिलाओ, सबको दान दक्षिणा दो कुछ। तो बोलते हैं ठीक है। अब इन्हें अपने गुरु के रूप में इनको मानते थे राजा जयदेव गोस्वामी को। तो पूरे सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मण को कहीं भी पता चल जाए बस भोज होने वाला है, कितना दूर भी चले जाते हैं खाने के लिए, अपना काम धंधा छोड़ करके चले जाते हैं खाने के लिए। तो दूर के गांव से भी कहीं पता चल जाए कि बस भोज है, तो मैं भी बहुत भोज खाया हूँ। तो घर के सारे लोग जाते थे, घर में उस दिन कम खाना बनाया जाता था एक्चुअली, कुछ कम खाना कि चावल और बना दिए, चावल दाल या कुछ ऐसे, पूरा खाना नहीं बनाया जाता कि आज तो भोज खाने जाना है। तो सारे लोग ऐसे, सारे दूर दूर के सारे लोग आते हैं भोज खाने के लिए। अब उनके राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा लोग सबको भोज खिला रहे थे। इसके बाद भोज खिलाने के बाद राजा जी के जो गुरु जी थे जयदेव गोस्वामी, उनको सबको प्रणाम करके जाना था। एक्चुअली जयदेव गोस्वामी चाह रहे थे कि देखो मैं तो कहीं जा तो रहा नहीं हूँ अभी, तो एटलीस्ट बैठे बैठे वैष्णव का दर्शन हो जाए। तो जो भी वैष्णव आते थे कि सबको जयदेव गोस्वामी ऐसे मानसिक रूप से, हाथ तो था नहीं, हाथ पैर कटे हुए थे, हिल डुल सकते नहीं थे, प्रणाम कर लूँ मैं। तो ऐसे ये चारों लोग भी अपना 500 रुपये का धोती कुर्ता खरीदते हैं, चने वो लगा के तिलक लगा के जाते हैं कि भाई राजा के यहाँ भोज है, कुछ मिलेगा, दान दक्षिणा भी मिलेगा। मतलब एक बार प्रभु जी कहीं गए हुए थे केशव प्रभु जी, तो प्रसाद पाने के बाद बोले कि प्रसाद भी मिलता है फिर दान घिसाई भी मिलती है। तो वैसे ही वो चोर डाकू भी क्या बोलते हैं, सोच रहे थे कि देखो खाने पीने को भी मिलेगा अच्छा और कुछ दान दक्षिणा भी मिलेगा, इसीलिए कुछ दिनों का काम चल जाएगा। तो पहुंचते हैं वहाँ पर राजा के यहाँ, और जब राजा के यहाँ पहुंचते हैं और जब दान दक्षिणा के लाइन में लगे रहते हैं तो देखते हैं अरे भाई साहब ये तो वही आदमी है जिसका हम चोर वो काटे थे पैर हाथ, ये यहाँ पर कैसा बैठा हुआ है। और अगर पता चल के पक्का राजा से कह देगा कि हमने इसका पैर हाथ काटा है। और देखो राजा बहुत पूछा रहता है कि आपका कैसे हुआ, किसने किया कैसे हुआ, और जयदेव गोस्वामी नहीं बताए रहते। ये धर्म का नीति होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, जब परीक्षित महाराज धर्म से बैल से पूछ रहे होते हैं कि अपना पैर किसने आपका काटा है, कि कौन आपको प्रताड़ित कर रहा था, तो राजा बोल रहे थे मैं क्या बोलूँ कि मेरे अपने कर्मों ने किया, किसने किया, आप खुद ही समझ जाओ। तो देखिए अगर कोई भी अगर गलती कर रहा है, अगर उसके गलती को हम बता रहे हैं कि ये गलती की है ना, तो गलती करने की जो किसी के भी दोषों का गुणगान करने से उस दोष का सजा खुद मतलब फल हमें भी मिलता है। ये धर्म की नीति है। तो ये देख करके, क्योंकि ये नहीं बता रहे तो निश्चित रूप से ये धर्म के ज्ञाता हैं, ये साक्षात धर्म है। और धर्म मतलब बैल बताए नहीं थे तो समझ गए थे ये धर्म है। वैसे ही जयदेव गोस्वामी बताए नहीं थे कि किसने मेरा पैर हाथ काटा है। तो डर के मारे अब सोच रहे थे कि पक्का ये तो बता देंगे, अब तो हमारा आज आखिरी यही दिन है। बिल्कुल उनका शुगर बीपी बढ़ने लगा और डर के मारे अब तो आ गए, तो किसी तरह से चलो जो भी होगा देखा जाएगा। डर है तो किसी तरह से छुपाते आगे गए। तो जयदेव गोस्वामी बुलाए राजा को बुला करके बोलिए देखो चारों जो ये संत महात्मा दिख रहे हैं ना, इन महात्माओं को थोड़ा सा ज़्यादा धन दान दीजिए, इनको कुछ ज़्यादा, इनके घर में ना कुछ कमी है, ज़्यादा इनको ज़रूरत है। तो इस तरीके से राजा उनको खूब धन देते हैं, खूब दान देते हैं और बोलते हैं कि ये लोग इतना तो उठा नहीं पाएंगे, तो अपने राजा 4 सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ इन महात्माओं के घर पे आप धन धान्य छोड़ करके आना, बहुत बड़े महात्मा हैं और हमारे गुरु जी ने आदेश दिया है कि इनके घर बहुत ज़रूरत है, बहुत गरीब और बहुत विरक्त महात्मा है। ये लोग कुछ मांगते भी नहीं किसी से, लूट लिया करते हैं। तो वो छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में पूछते हैं कि बताओ हमारे गुरु जी ने आप लोग कितने बड़े महात्मा हैं, इतना उपकार कि आपको ज़्यादा दिलवा रहे हैं। तो बोले देखो अब तो बताना तो हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ, हालांकि बताना मैं नहीं चाह रहा था। पता है जो जयदेव है ना, 1 नंबर का दुष्ट आदमी और पापी आदमी है।
हम लोग एक ही जगह पे, हम राजा के, वो दूसरे राजा के हम सब चौकीदार थे, और वैसे ही पैसा चुरा लिया था वो। तो पैसा चुरा लिया था तो क्या किया था, राजा ने दंड दिया तो उसको मार डालो। तो हम लोग उसको मारने लेके जा रहे थे। फिर हम लोग अभी हृदय से दया मतलब पहले मतलब दया हमारे हृदय में, इसलिए उसको मारे नहीं, पैर हाथ काट के छोड़ दिए थे। ये तो एक नंबर का चोर है, बताना मत राजा से आप लोग। तो ये सोच करके ही कि हम कहीं राजा से बता न दे कि कितना बड़ा चोर है, तो वो हमें ज़्यादा धन दिलवाया है, ये है इसके पीछे का राज। और जब ये बोल रहे थे तो देखिए भागवत में आता है कि पृथ्वी सब कुछ का भार सह सकती है, झूठ का बोझ नहीं सह सकती है। और उसी समय तुरंत पृथ्वी फट जाती है वहीं पे, और चारों पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जब सारे वो देखते हैं राजा के सिपाही, तो बिल्कुल आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, धरती में समा गया, धरती फट गई, ऐसा कैसे हो गया। आगे राजा से बताते हैं कि वो तो धरती में समा गए। इसके बाद राजा पूछते हैं कि नहीं कुछ बात है। फिर अपने गुरु से पूछते हैं जयदेव गोस्वामी से कि नहीं आप बताइए क्या हुआ था, क्यों वो धरती में समा गए, उनको चारों क्यों आपने विशेष धन दिलवाया था। तो राजा फिर जयदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैं राधा माधव के लिए जन्माष्टमी मनाने के लिए वो लेके आ रहा था धन धान्य, तो ये लोग चोर छीन लिए थे उनमें। और मुझे लगा कि देखो इनके घर में कुछ ज़रूरत है तभी तो ये चोरी डकैती कर रहे हैं, कोई शौक से तो करता नहीं है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा धन दिलवा दिया था कि ये ज़्यादा मतलब ये आगे से चोरी डकैती ना करें। तो ये बोल रहे थे, उसी से उनके दोनों हाथ और दोनों पैर दोबारा से वापस आ जाते हैं, सबके सामने उनके असेंबली के बीच में ही दोबारा से उनके हाथ पैर जयदेव गोस्वामी के वापस आ जाते हैं। तो एक ऐसे में सुना हुआ था, एक पंजाबी बाग की घटना है, मतलब इससे हट करके अलग, किसी ने कुछ पैसे वैसे ले लिए थे, तो रुक्मणी कृष्ण जी ने सुनाए थे यहीं पर व्यास आसन से ही। तो जाके गुरु महाराज से कंप्लेन किए थे, जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, कि देखिए इनको रंगे हाथ पकड़ा गया, ये पैसे ले रहे थे। तो महाराज क्या बोले कि ठीक है इनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, इनके पास कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ये ऐसे मतलब इनको चोरी करने की जरूरत पड़ रहा है, मतलब भगवान को उसमें से खजाने में से। तो भगवान महाराज ने उनको कुछ भी नहीं बोला, उनका बस सैलरी बढ़वा दिए थे कि ठीक है इनको ज़रूरत लगता है ज़्यादा, इनके घर चल नहीं पा रहा है। तो ये साधुओं का लक्षण होता है। देखिए हाथ पैर काट दिया गया था उनका, फिर भी उनका भला सोच रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी यही कहते हैं 8वें स्कंद में ना, तपयंती लोग तापे न साधवा प्राय सोचना परम आदराधनम तद्धि पुरुष सखिलात्मना, कि खुद तपते हैं लोगों का भला करने के लिए, ये साधुओं का गुण होता है। तो इस तरीके से फिर बाद में जयदेव गोस्वामी वृंदावन आते हैं अपने डिटीज़ को लेकर के। तो वृंदावन में एक जो बनिया रहते हैं वहीं के, उनके लिए मंदिर बनवा देते हैं। फिर वो जब आ जाते हैं वो वापस जगन्नाथपुरी में ही, और उनके डिटीज़ वहीं पे रह पाते हैं राधा माधव ये। और बाद में जब अंग्रेज़ों का वो हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो ये डिटीज़ लेके गए थे वहाँ पर जयपुर में। और कनक घाटी बहुत सुंदर जगह है, कनक मतलब होता है सोना, घाटी एक बहुत 3 पहाड़ी के बीच में बहुत बड़ा झील है और बहुत रमणीक जगह है वो। तो वहाँ पर एक महल बनवाया गया था, आज भी बहुत अच्छा महल है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। कनक घाटी में हमारा कैंप होता है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, रुकते हैं। तो वहीं पर ये डिटीज़ है, आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं, ये उन्हीं की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रोहिणी में भी राधा माधव आ रहे हैं, राधा माधव उन्हीं के जयदेव गोस्वामी के डिटीज़ हैं। हमारा परम सौभाग्य है, इसी बहाने जयदेव गोस्वामी को विशेष कृपा है कि उनके जो अर्चा विग्रह हैं, फेवरेट विग्रह हैं, रोहिणी में भी आएंगे। तो ये दिया जयदेव गोस्वामी जी की जय, श्री राधा माधव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।